Hello, good morning friends. Welcome to Venganga classes. Today we will discuss about some vocab section in English. So let us begin the phrasal verbs. So in this video I will took some phrasal verb that is correlate to verb bear. Bear means होता है tolerate करना, मतलब सहन करना. In general sense, if this word is used as a verb, when this verb is aided by some prepositions, its meaning is changed. So this will also called the phrasal verbs. In this video we will discuss about some phrasal verbs like bear down, bear upon, bear out, bear up and bear with. So start करते हैं. बियर की सामान्य मीनिंग होती है सहन करना, टू टोलरेट, राइट. अब इसके साथ में डाउन कुछ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं. सो बियर डाउन एक क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब. ठीक, फ्रेजल वर्ब बन जाती है. इसकी मीनिंग होती है टू ओवरथ्रो या क्रक्स द फोर्स, अर्थात परास्त कर देना. ठीक, क्या होता है, परास्त कर देना. क्या होता है, परास्त करना. बियर डाउन मीन्स परास्त करना. अब देखिए इसका सेंटेंस भी यूज करते आना चाहिए आपको, क्योंकि इन जनरल जैसे आपकी कभी एग्जाम्स हैं जहां पे आपको रिटर्न कुछ लिखना है तो वहां पर आपको दिया हुआ होगा, फ्रेजल वर्ब्स दी हुई होंगी और बोला जाएगा इसे सेंटेंस में यूज कीजिए. तो सबसे पहली जरूरत होती है हमें इसकी मीनिंग पता होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं. तो देखिए किसी चीज को परास्त कर देना, या हम बोल दे कि हमने हमारे दुश्मनों को परास्त कर चुका है ना. सो इसे किस तरह से यूज करेंगे, वी हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज, राइट. इस तरह से यूज करेंगे. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बियर अपॉन. बियर अपॉन इसकी मीनिंग होती है टू बी रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक होना, प्रासंगिक होना, या इसे हम क्या कह सकते हैं, संबंधित होना. क्या कह सकते हैं, संबंधित होना. ठीक. सो अब इसे इंग्लिश सेंटेंस में यूज करें तो किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रासंगिक होना या संबंधित होना. तो देखिए ऐसा कोई सेंटेंस देखिए जो हिंदी में, यदि जनरली आप हिंदी टू इंग्लिश भी जाते हैं तो हिंदी में ही कम से कम ऐसा कोई सेंटेंस याद कीजिए जिसमें आप ये यूज कर सकें, रिलेवेंट या प्रासंगिक होना. इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि उसके आर्गुमेंट्स या किसी मिनिस्ट्री को ले लें. यदि हम प्रशासनिक तौर पे जाएं तो हम ये बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर्स आर्गुमेंट्स, है ना, विल बी बियर अपॉन टू इन दिस सिचुएशंस, या ये बोल सकते हैं दिस केस विल बियर अपॉन टू सॉल्व द डिफिकल्टीज या आर्गुमेंट्स. इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट यदि देखें, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बियर आउट मीन्स बाहर कर देना होता है. तो इसे यदि हम देखें इसके एक साथ बियर आउट जो निकलता है क्या, फ्रेजल वर्ब टू सपोर्ट द ट्रूथ मीन्स सच्चाई को क्या करना है, हमें सहायता करना है. सच्चाई को क्या करना है, प्रूव करने में. एक प्रकार से टू सपोर्ट द ट्रूथ मतलब ट्रूथ को जो प्रूव करना है उसे सच की सहायता करना है, या सच को साबित करना या साबित करने में मदद करना या करने में मदद करना. ठीक. देखिए इसका सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग, बियर आउट टू सपोर्ट द ट्रूथ. दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी, या कह सकते हैं दिस डॉक्यूमेंट्स विल बियर आउट टू अटेम्प्ट योर ऑनरशिप ऑन दिस बिल्डिंग. ठीक, इस तरह से यूज कर सकते हैं कि ये जो आपका दस्तावेज है वो आपकी इस जो बिल्डिंग है इसके केस को जीतने में आपकी मदद कर सकता है. ठीक है. सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें, बियर अप मीन्स होता है उठना, बियर मीन्स टॉलरेंट, हमने देख चुका है. इसकी मीनिंग निकलती है टू विथ स्टैंड स्ट्रेस डिफिकल्टीज. स्ट्रेस मीन्स तनाव और डिफिकल्टीज मीन्स परेशानियां. ठीक, तो इसका मतलब निकलता है बियर अप का
कि हम क्या हों, किसी डिफिकल्टीज के साथ खड़े हों या कि तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो इसे कह सकते हैं हम एक प्रकार से सहना, ठीक, किसी चीज को सहना। विथ स्टैंड स्ट्रेस एंड डिफिकल्टीज बियर अप, ठीक। सो इसके यदि हम जनरल सेंटेंस में यूज करें तो ये कह सकते हैं एवरीवन विल, ये एवरीवन बियर अप टू सम डिफिकल्टीज, मतलब हर कोई किसी ना किसी परेशानी के साथ जी रहा है, या एवरीवन लिव टू बियर अप सम डिफिकल्टीज, सम प्रॉब्लम्स, ठीक, इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बियर विथ में साथ में होना, बियर में सहना, ठीक है। तो एक प्रकार से मीनिंग हमारे साथ ऐसी बनती है कि नहीं, किसी चीज को सहते रहना किसी के साथ में, या किसी को सहना जबरदस्ती में। तो टोलरेट करना समवन, मतलब किसी को, इसकी यदि हिंदी मीनिंग देखें तो किसी को बर्दाश्त करना, ठीक। तो इसका यदि सेंटेंस यूज करना हो हमें तो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो देखिए द वाइफ, ये बोल सकते हैं रोहन्स वाइफ बियर्स विथ हिज हस्बैंड टू हिज मिसबिहेवियर, मतलब उसके मिसबिहेवियर से वो क्या कर रही है, सहती ही जा रही है उसके साथ में, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आपके माइंड में जो एट टाइम जो भी चीजें आती हैं उसे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये कुछ फ्रेजल वर्ड्स हमने यहाँ पर जानी। इसी तरह से डेली आपको जो वीडियोस मिलते रहेंगे वोकैब से संबंधित, कभी किसी टॉपिक पर तो कभी किसी टॉपिक पर रैंडमली, जो कि आपके तैयारी को एक बेहतर दिशा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने फ्रेजल वर्ब जानी कौन कौन सी। बियर अप की मीनिंग होती है टू ओवरथ्रो, ये परास्त करना, ठीक है। बियर अपॉन में टू बी रिलेवेंट अर्थात प्रासंगिक होना। बियर आउट मतलब बाहर कर देना एक प्रकार से। सपोर्ट द ट्रुथ, मतलब बियर आउट की मीनिंग होती है सच्चाई को साबित करना या सच्चाई को साबित करने के लिए सहायता करना, ठीक है। बियर अपॉन की मीनिंग होती है बियर अप की मीनिंग होती है टू विथ स्ट्रेस, मतलब किसी चीज को सहना, ठीक। और किसी व्यक्ति को सहने के लिए बियर विथ होगा, ठीक। तो ये फ्रेजल वर्ब्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने वैनगंगा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।